तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस वीडियो के बाद मैं गारंटी देता हूँ क्वेश्चन आपका 10 सेकंड के अंदर ही होगा, बल्कि ये क्वेश्चन 5 सेकंड में ही होगा। ये है लाभ और हानि का 15वां पार्ट, यानी प्रॉफिट लॉस का 15वां पार्ट। तो क्वेश्चन देख लो, 36 किताबों का क्रय मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ भी लिया होगा, अच्छे से समझ लो क्या कह रहा है। 36 किताबों का क्रय मूल्य कितने किताबों का? 36 किताबों का। किसके बराबर है? विक्रय मूल्य कितने? 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सबसे पहली चीज हम बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक देंगे झक्कास। तो बेसिक में क्या है, हमें सबसे पहले मान लेना है कि एक किताब का विक्रय मूल्य 1 रुपया है। विक्रय मूल्य मानना है, क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य। हमने मान लिया एक किताब का विक्रय मूल्य कितना है? 1 रुपया। तो हमारा 36 किताबें कितने रुपए में बिक जाएंगी? 36 रुपए में। कितने में बिक जाएंगी? 36 रुपए में। और 30 किताबें कितने में बिकेंगी? 30 रुपए में, क्योंकि एक किताब का विक्रय मूल्य कितना है? 1 रुपया है। तो हमारी 30 किताबें 30 में बिक गई, 36 किताबें 36 में बिक गई। अब क्वेश्चन को पढ़ो फिर से एक बार। 36 किताबों का क्रय मूल्य, 36 किताबें खरीदी कितने में? क्रय मूल्य का मतलब कितने में वो खरीदी गई? 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर। मतलब 30 किताबें विक्रय मूल्य कितने में बेची गई? 30 रुपए में। मतलब 30 रुपए में हमारी 36 किताबें खरीदी गई। समझ आ गया होगा कि भैया 30 किताबों का विक्रय मूल्य 30 रुपया और 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर में ही हमारी 36 किताबें खरीदी गई हैं। तो हमारा लाभ कितना हुआ? तो हमारी 36 किताबें बिकी 36 में और खरीदी गई थी कितने में? 30 रुपए में। तो हमारा लाभ हो गया 36 माइनस 30, 6 रुपये। लाभ कितना हो गया? 6 रुपये। अब लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं हम? बट्टे में लेते हैं क्रय मूल्य को। हमेशा किसको लेते हैं? क्रय मूल्य को। तो क्रय मूल्य कितना है 36 किताबों का? 30 रुपये। कितना है? 30 रुपये। विक्रय मूल्य तो 36 रुपये हो गया 1 रुपये के हिसाब से, और क्रय मूल्य कितना हो गया? 30 रुपये, क्योंकि 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है क्रय मूल्य, इसलिए 30 रुपये इसके क्रय मूल्य हुआ 36 किताबों का। तो कितना? लाभ अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100। इससे हमारा क्या निकल आएगा? लाभ प्रतिशत। अब हम काट लेते हैं, 6 से 6 पंचे 30, 5 से काट देते हैं 100 को, तो कितने बार जाएगा भाग? 20 बार। तो हमारा लाभ प्रतिशत कितना हो गया? 20%। कितना हो गया? 20%। ये आपका आंसर हो गया। अब हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी, बेसिक आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने शॉर्ट ट्रिक की तरफ। बहुत अच्छे से समझना शॉर्ट ट्रिक। तो हमारी शॉर्ट ट्रिक कहती है, जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत होता है। ये चीज़ आपकी स्क्रीन पर भी लिख कर आ रही है। तो लाभ प्रतिशत हमारा कितना होता है? x माइनस बाई अपॉन बाई इंटू 100। क्या है? x, जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है तो हमारा लाभ प्रतिशत किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है, x माइनस बाई अपॉन बाई इंटू 100। तो एक बार फिर से आपके सामने वही क्वेश्चन आ रहा है, 36 किताबों का क्रय मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या हो गया? 36। तो x की वैल्यू यहाँ उस फॉर्मूले के हिसाब से, शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से कितनी हो गई हमारी? 36। x की वैल्यू कितनी हो गई? 36। यहाँ पे क्या 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 कहा गया था? x, जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हमारा लाभ प्रतिशत होता है x माइनस बाई अपॉन बाई इंटू 100। x की हो जाएगी 36, बाई हमारा कितना हो जाएगा? 30। तो अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रख लेते हैं, तो देख लेते हैं x माइनस बाई, 36 माइनस 30, बात वही हो गया 36 माइनस 30 बटे बाई। बाई की वैल्यू है 30 गुणा 100। ये चीज़ हमारी यहाँ आ गई, इसको साइड से कर देते हैं। तो ये चीज़ आपकी आ गई। ऊपर कितना है? 6। ये 36 में से 30 गया, 6 बटे 30 गुणा 100। वही बात आ गई कि नहीं आ गई? जो बेसिक में समझाया था वही यहाँ पे फिर आ गया। काट देते हैं, 6 पंचे 30, 5 से काट देते हैं 20%। कितना आ गया हमारा? 20%।
उम्मीद है इस वीडियो के बाद आपको इस तरीके के क्वेश्चन में ना बेसिक में कंफ्यूजन रहेगा ना ही शॉर्ट ट्रिक में। शॉर्ट ट्रिक्स जो बता रहे हैं वो आप नोट करते चलें और बेसिक से समझते चलें। अब एक क्वेश्चन और इसी तरह का समझ लेते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पे क्या हो गया, वही बेसिक हम अगर आप समझ गए होंगे तो आपको सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले मानना है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितने रुपए है, 1 रुपए। यहाँ पे क्या कहा गया, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमने मान लिया एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो हमारी 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 10 रुपए। कितना हो गया 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 10 रुपए। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में क्या है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो कितना हो गया 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इसके बराबर 10 रुपए के बराबर। 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमारा हुआ 1 रुपए के हिसाब से 10 रुपए। तो 15 वस्तुओं का हो गया हमारा क्रय मूल्य 10 रुपए। अब 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया, अब विक्रय मूल्य इसलिए निकाल ले ताकि हमें लाभ मिल जाए। 15 वस्तुओं का होगा तो 15 रुपए हो जाएगा विक्रय मूल्य, क्योंकि एक वस्तु का विक्रय मूल्य है 1 रुपए। तो अब हमारा लाभ कितना हो गया, लाभ हो जाएगा हमारा 15 माइनस 10। कितना हो जाएगा, 15 माइनस 10, यानी 5 रुपए का हमें लाभ हो जाएगा बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 10 रुपए। तो ये नीचे हमने ले लिया 10 रुपए। ये लाभ प्रतिशत निकाल लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, हमने 100 रख दिया। अब क्या किया, 10 से हमने काट दिया ये 0, ये ऊपर 5 बचेगा, तो 5 गुणे 10 हो जाएगा हमारा 50%। अब जो चीज़ आपको समझ आई होगी, जो शॉर्ट ट्रिक बताई है, उसके हिसाब से क्या था हमारा, जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत होता है हमारा x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100। तो बेसिक समझने के बाद ये फॉर्मूला दिमाग में रखो, तुरंत इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप ये 1 रुपए मानने वाला तो आपको थोड़ा सा लग जाएगा। जैसे कि आप ले सकते हैं 1 मिनट, कोई ले सकता है, हो सकता है कोई 40 सेकंड या कोई 50 सेकंड ले जाए, लेकिन हमें क्वेश्चन कितने में करना है, 10 सेकंड के अंदर, मतलब 5 सेकंड में लगभग। तो हमारे दिमाग में सिर्फ इतना होना चाहिए कि इस तरीके के क्वेश्चन में x माइनस वाई अपॉन वाई इंटू 100, x यहाँ पे है 15, तुरंत हम रखेंगे, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहाँ पे x है हमारा 15, वाई है हमारे 10 बटे 10 गुणे 100, बस तुरंत हो गया। अब आपको ना ये सोचना कि कितना विक्रय मूल्य रखना है, कितना क्रय मूल्य मानना है, इस चक्कर में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। ये फॉर्मूला बस दिमाग में हो, आपका क्वेश्चन बन गया। तो ये था आज का टॉपिक। अब एक क्वेश्चन आपके लिए जो कि आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो विथ टाइम कि इतने सेकंड में सर हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। इसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। कम से कम एक पर्सन को वीडियो जरूर शेयर कर दो अगर आपको लगता है कि वाकई कुछ मिला। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा नहीं है तो आप बिल्कुल डिसलाइक करो, कमेंट में बता के जाओ कि आपको क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी है। और टेलीग्राम चैनल जो है वो जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं क्विज अटेंड करवाता रहूँगा। सुपर टेट, सी टेट, नॉर्मल कोई भी आए, लेखपाल वगैरह की भर्ती आ रही, सभी में ये मैथ काम आने वाली है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अभ्यास करते रहना, अच्छे से पढ़ते रहना, ठीक है, क्योंकि बिना अभ्यास के मैथ नहीं बन सकती कभी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।